हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हम लोग हिंदी में बात करते हैं शब्द भेद के बारे में। क्लियर कि शब्द भेद होता क्या है, शब्द को कितने भागों में विभाजित किया गया है और जो बनावट के आधार पर या रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, और उसके बाद में उत्पत्ति के आधार पे और रूपांतरण और विकार के आधार पे बात होगी। क्लियर। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट टाइम पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बनावट या रचना के आधार पे शब्द के भेद कितने होते हैं। तो आइए देखते हैं बोर्ड पे। तो जो सबसे पहले शब्द है, क्या है, सबसे पहले शब्द, यहाँ पे मैं लिख दिया शब्द। और ये जो शब्द है इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में इसको बांट दिया गया है। कितने भागों में? दो भागों में इसको विभाजित किया गया है। एक डायग्राम मैं बना दे रहा हूं बोर्ड पे, एक फिगर बना दे रहा हूं। इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, देख लीजिए भी बोर्ड पे आप। यहाँ पे मैं लिख दिया और यहाँ पे एक लाइन कर दिया है। पहला जो होता है आपका, यहाँ पे पहला जो भाग होता है वह आपका होता है सार्थक शब्द। क्या होता है? सार्थक शब्द। पहला आपका सार्थक शब्द होता है, ठीक है। और जो दूसरा वाला पॉइंट बनता है, दूसरा, उसे हम लोग कहते हैं निरर्थक शब्द। क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द। ये आपका निरर्थक शब्द हो गया। एक सार्थक शब्द हो गया, एक निरर्थक शब्द हो गया। यानी जो शब्द के भेद है वो आपके दो है और दोनों का नाम क्या है? सार्थक और निरर्थक। यहाँ पे बोर्ड पे देख लीजिए, एक शब्द के भेद है, दो है, एक सार्थक शब्द है, एक निरर्थक शब्द है। अभी इसका आगे हम बढ़ाते हैं फिगर को। अब यहाँ पे जो सार्थक शब्द होता है, ये सार्थक शब्द जो होता है ये बनावट के या रचना के आधार पे, बनावट या रचना के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर शब्द भेद, बनावट या रचना के आधार पे शब्द भेद। जो बनावट या रचना के आधार पे शब्द के भेद होते हैं वो आपके कितने होते हैं? 3 होते हैं। देखिए कौन कौन सा, फिगर में देखते रहिएगा। आपका पहला जो शब्द है उसे हम लोग कहते हैं रूढ़ शब्द। क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द। यहाँ देख लीजिएगा, ये आपका पहला रूढ़ शब्द है, रूढ़ शब्द। दूसरा जो होता है वो आपका यौगिक शब्द होता है। क्या होता है? यौगिक शब्द होते हैं। तीसरा आपका होता है योग रूढ़ शब्द। क्या होता है? योग रूढ़ शब्द। आप देखिए, जो पहले तो हमने कहा शब्द के दो भेद होते हैं, एक सार्थक शब्द है, एक निरर्थक है। फिर उसके बाद में मैंने कहा जो सार्थक शब्द है वो बनावट या रचना के आधार पर 3 होते हैं। 3 का नाम क्या है? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इसी पार्ट में आता है एक जिसे हम लोग कहते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। किसके आधार पे? अर्थ के आधार पे। यहां पे देख लीजिएगा, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, यानी शब्द भेद। अब अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं इसे समझिएगा। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, जो अर्थ के आधार पर शब्द के भेद होते हैं वह मूलतः 3 होते हैं। मूलतः कितने होते हैं? 3। 1 2 3। एक का नाम है वाचक शब्द। क्या नाम है? वाचक। एक है आपका लक्षणा शब्द। क्या है? लक्षणा। और एक है आपका व्यंजक। क्या है? व्यंजक। अब देखिए, यहाँ पे आपके पास 3 नाम हो गए, वाचक, लक्षणा और व्यंजना। अब बात को यहाँ पे ये नोटिस करिएगा कि जो कहीं कहीं देखे हैं कि अर्थ के आधार पर जो शब्द के भेद है वह 4 होंगे। समानार्थी, विपरार्थक, पर्यायवाची, ठीक है, और उसके बाद में भिन्नार्थक शब्द। कहीं कहीं आपको ये देखने को मिलेंगे कई बुकों में, और आपको इसका बोध है, जानकारी है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये बात आप भी समझिए। और वाचक, लक्षणा, व्यंजना को आप नहीं जानते हैं
इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। क्लियर? वो जो आपका है वो आगे अर्थ के आधार पर ही पढ़ाया जाएगा। क्लियर? अगला पॉइंट देखिए, आगे इसी में आता है, सार्थक में ही आता है। सार्थक में आएगा कि बनावट का आधार हो गया, रचना के आधार पे या आपका अर्थ के आधार पे। अब आएगा उत्पत्ति के आधार पे। किसी के आधार पे? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद होता है वह आपका मूलतः तो 4 होते हैं। मूलतः कितने होते हैं? 4। लेकिन हम लोग पढ़ते कितने हैं? 5 पढ़ते हैं। आइए देखते हैं बोर्ड पे। पहला जो नाम है वह आपका तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है। दूसरा जो है तद्भव है। क्या है? तद्भव शब्द है। दूसरा आपका तद्भव शब्द है। तीसरा आपका देशज, देशज शब्द है। और नंबर 4 विदेशज शब्द। क्या है? विदेशज, विदेशज शब्द, ये आपका नंबर 4 आता है। और 5वां जो होता है आपका संकर शब्द। क्या होता है? संकर शब्द आपके 5 हो गए। यानी कि आपका जो बताया गया है ये आपके 5 हो गए। यहाँ पे बोर्ड पे देख लीजिएगा। और जो प्रयोग के आधार पे होता है वो आपका 4 होता है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4 और ये 5। क्लियर हो गया? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। और ये बनावट या रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक के अर्थ के आधार पर आपका वाचक, लक्षणा, व्यंजना या व्यंजक। अभी इसमें एक पॉइंट और बचा है जिसका नाम है, यहाँ पे देखते रहिएगा बोर्ड पे, यहाँ पे हम इसको करते हैं। अब यहाँ पे जो बचा है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे देखिएगा, अभी हमारे पास ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बचा है जिसे कहा जाता है विकार या रूपांतरण। विकार या रूपांतरण के आधार पर शब्द भेद। विकार या रूपांतरण के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं ये आपके कितने होते हैं? तो विकार या रूपांतरण के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। क्या भेद होते हैं? 2 भेद। पहला, दूसरा। एक होता है प्यारा बच्चा विकारी शब्द। क्या होता है? विकारी शब्द। पहला का नाम है विकारी शब्द। दूसरा होता है अविकारी शब्द। क्या होता है? अविकारी शब्द। दूसरा आपका होता है अविकारी शब्द होता है। ये नंबर 2 पे आते हैं। और जो विकारी शब्द है इसका 4 पार्ट होता है और अविकारी शब्द के भी कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। अब आप देखिएगा ये 4 पार्ट है तो कौन कौन सा है थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो 4 का नाम इसमें आता है। पहला नाम संज्ञा। पहला नाम क्या आता है? संज्ञा। दूसरा है सर्वनाम। संज्ञा के बाद क्या है? सर्वनाम। फिर उसके बाद में आपका आता है विशेषण। क्या आता है? विशेषण। और विशेषण के बाद आपका क्या आएगा? क्रिया है। ये 4 नाम हो गए। अविकारी के भी 4 पार्ट है। पहला का नाम है क्रिया विशेषण। क्या नाम है? क्रिया विशेषण है। और दूसरा है संबंध बोधक। दूसरा क्या है? संबंध बोधक है। तीसरा आपका है समुच्चय बोधक। कौन सा है? समुच्चय बोधक। और आपका 4 है विस्मयादि बोधक। क्या है? विस्मयादि बोधक। ये आपका 4 पार्ट हो गया। अब यहाँ देख सकते हैं आप, पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये 3 और ये 4 हो गए। और यहाँ पे भी देख सकते हैं 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। अभी तक आपका यहाँ पर जो दिखाया गया है वह आपका जो है कि क्या दिखाया गया है? इस शब्द के भेद कितने होते हैं। तो यहाँ पे आपके शब्द के भेद बन चुके हैं। देख लीजिएगा, थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं इसको समझने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप बोर्ड पे। क्लियर? अब आप देखिएगा शब्द के 2 भेद है, सार्थक और निरर्थक।
ये आपका रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद है, रूढ़, यौगिक, योग, रूढ़। अर्थ के आधार पर 3 भेद है, वाचक, लक्षण, व्यंजनार्थ। उत्पत्ति के आधार पे आपके मूलतः 4 होते हैं, पढ़ते 5 है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। विकार या रूपांतरण के आधार पर शब्द के आपके 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी के अंदर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आता है। अविकारी के अंतर्गत क्या आता है, क्रिया, विशेषण, संबंध, समुच्चय, विस्मयादि होते हैं। जो अविकारी है, अविकारी का दूसरा नाम अव्यय होता है। क्या होता है? अविकारी का दूसरा नाम है अव्यय। जो अविकारी है उसी को अव्यय भी कहा जाता है। क्लियर? यानी कि जो शब्द के भेद थे उसका मैंने आपको डायग्राम, फिगर बोर्ड पर दर्शा दिया है। आप चाहेंगे तो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं ताकि आपके पास ये रहे और एक नोटबुक में इसी को लिख सकते हैं। क्लियर? अब आप देखिएगा मैंने क्या कहा, शब्द के 2 भेद है, सार्थक, निरर्थक। सार्थक शब्द के अंतर्गत पहला है बनावट या रचना के आधार पे, जिसमें 3 होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक, योग, रूढ़ शब्द। दूसरा बताया अर्थ के आधार पर शब्द के 3 भेद है, वाचक, लक्षण, व्यंजना। और मैंने ये आपको भी बताया कि अर्थ के आधार पर आपको कहीं कहीं 4 भेद मिलेंगे, समानार्थी, विपरार्थक है, भिन्नार्थक शब्द, पर्यायवाची। क्लियर? फिर हमने कहा आपको कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के मूलतः 4 भेद होते हैं, पढ़ते हम लोग 5 भेद हैं, जिसका नाम है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। संकर शब्द को जोड़ा गया है, इसलिए जो है मूलतः की संख्या में इसको नहीं रखा जाता है। फिर रूपांतरण या विकार के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, विकारी शब्द, अविकारी। विकारी शब्द के 4 भेद हैं, अविकारी के भी 4 हैं। अविकारी का दूसरा नाम है अव्यय। जो विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आता है और अविकारी में क्या आता है, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। बात क्लियर? अब हम लोग एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं। आइए सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे शब्द को। किसे? शब्द क्या होता है। तो आइए शब्द के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो शब्द के बारे में चर्चा करते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा ताकि आपके पास ये अवेलेबल रहे। ठीक है? क्या रहे? अवेलेबल रहे। यहाँ पे शब्द के बारे में हम चर्चा करेंगे। किसके बारे में? अब हम शब्द के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है? तो शब्द क्या है? सबसे पहले ये शब्द लिख दिया गया। क्या लिख दिया गया? शब्द। ये शब्द होता क्या है? ये देखिए, जो शब्द है वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब यहाँ देखिए, जो वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ये बात को आप नोटिस करिएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं। कहीं कहीं वर्णों का व्यवस्थित समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? वर्णमाला भी कहा जाता है। यहाँ पे मैंने वर्णमाला भी लिख दिया ताकि आप ये बात को जानते रहिएगा। क्लियर? अब आप देखिए 2 बातें हैं। यदि मैं जैसे आपको वर्णों का व्यवस्थित समूह को यहाँ पे दर्शाएं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने उदाहरण एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण से देखिए, जैसे मुझे लिखना है नयन, तो न, धन, य, धन, न, ये आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा? नयन बनेगा। अब वर्ण आपस में मिला, तो जब वर्ण आपस में मिला तब जाकर बना क्या? नयन। यानी वर्णों का व्यवस्थित समूह ही बन गया आपका नयन। अब यदि बोल दिया जाए, हम यहाँ पे हमेशा क्या करेंगे? व्यवस्थित क्रम रखेंगे। क्या रखेंगे? ये देखिएगा, व्यवस्थित क्रम में हमेशा रखना है। अगर हमें जैसे कमल लिखना है, क, धन, म, धन, ल, अब ये आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा? कमल बनेगा। अब यहाँ पे ये सार्थक शब्द है। अगर इसी कमल को हम लिख दिए म, धन, क, धन, ल, अब ये क्या बन जाएगा? अब ये बन जाएगा मक्कल। क्या बन जाएगा? मक्कल। और मक्कल मानी कुछ नहीं होता है, यह एक निरर्थक शब्द है। क्या है? निरर्थक शब्द है। और यह क्या है? सार्थक शब्द है। ये क्या है? सार्थक। और हमेशा वर्णों के व्यवस्थित समूह से आपको सार्थक शब्द बनानी है। बात क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत कमेंट करिएगा। अब देखिएगा, सबसे पहले मैंने कहा वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम शब्द यहाँ आपको कहते हैं वर्णमाला।
और यहाँ पे सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण या अक्षर को मानते हैं और वर्णों को आपस में मिलाने से शब्द बनता है। यदि शब्द को आपस में मिलाएं तो एक वाक्य, एक सेंटेंस बन जाता है। जैसे मैं इसी बात को यदि बोलूं, मैं इसी बात को कह दें कि जो आपस में जो ये कमल है, कमल कीचड़ में खिलता है, कमल कीचड़ में खिलता है, यह बात बोलते हैं। अब देखिए कमल कीचड़ में खिलता है, यदि हम ये सेंटेंस बोल दिए तो अब ये क्या हो गया, एक वाक्य का रूप धारण कर लिया। क्या कर लिया, एक वाक्य बन गया। और वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों की, किसे कहेंगे, शब्दों के व्यवस्थित, शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। क्या कहेंगे, वाक्य कहते हैं। जो शब्द का व्यवस्थित सीक्वेंस होगा, समूह होगा, उसे हम लोग क्या कह देंगे, वाक्य कह देंगे। ये बात क्लियर हुआ यहाँ पे। तो आप देखिएगा जो वर्ण को आपस में यहाँ पे वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग शब्द कहे थे या वर्णमाला कहेंगे। अब यहाँ पे मैंने उदाहरण दे दिया। अब यहाँ पे हम कहेंगे कमल कीचड़ में खिलता, यदि एक प्रतिक्रिया लिख दिया जाए यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को लिख दिया जाए। अब वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग क्या कह देंगे, वाक्य कह देंगे। क्लियर, यानी आपने शब्द क्या है इस बात को समझ लिया, वर्ण या अक्षर क्या है इस बात को मैंने आपको समझा दिया। फिर उसके बाद में वाक्य क्या है इस बात को भी हमने समझा दिया। ये तीनों बात क्लियर हो चुकी है। क्लियर, आगे देखिए कहीं कहीं जो बुक रहता है उसमें लिखा रहता है कि जो सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर को कहते हैं और जो सार्थक लघुत्तम इकाई होता है वह आपका शब्द कहलाता है। क्या कहलाएगा, वो आपका शब्द कहलाएगा। और जो पूर्णतम इकाई होता है, पूर्णतम इकाई, वह आपका वाक्य कहलाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं समझने के लिए आपको। आपका सबसे छोटी इकाई बोलेगा, क्या बोलेगा, सबसे छोटी इकाई। जब सबसे छोटी इकाई बोलेगा तो इसका मतलब हुआ आपका वर्ण या अक्षर की बात कर रहा है। और यहाँ पे बात करेगा सार्थक लघुत्तम इकाई। और सार्थक लघुत्तम इकाई की यदि बात किया तो वह बात आपका शब्द का कह दिया। और आपका वाक्य का कैसे बात करता है, तो यहाँ पे कहेगा पूर्णतम इकाई। क्या कहेगा, पूर्णतम इकाई। और पूर्णतम इकाई किसे कहते हैं, आपका वह वाक्य बन जाता है। क्या बन जाता है, वाक्य बन जाता है। ये आपका 3 डिफिनेशन यहाँ पर भी मैंने दर्शा दिया। यानी कि मैंने आपसे सिर्फ यही कहा कि जो वर्ण आपस में मिलेंगे यदि व्यवस्थित रूप से तो शब्द बनेगा, शब्द मिलेंगे तो वाक्य बनेगा। सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अब देखिएगा, अब यहाँ पे हम कहेंगे कि सार्थक शब्द निरर्थक शब्द होता है। 2 पार्ट होते हैं ना। क्या क्या मैंने कहा, मैंने आपसे कहा एक सार्थक शब्द होता है और एक क्या होता है, निरर्थक शब्द होता है। एक सार्थक होता है और एक आपका होता है निरर्थक शब्द। ये 2 शब्द हैं, अभी आपको फिगर बनाया गया है। ये पहला मान लेते हैं, दूसरे। निरर्थक सार्थक का मतलब क्या होता है, सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं, सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जो अर्थपूर्ण, क्या हो, अर्थपूर्ण, जो अर्थपूर्ण, जिसका माने कुछ होता है, जो अर्थ देता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, सार्थक शब्द। और निरर्थक शब्द का मतलब वे शब्द जो अर्थहीन हो, क्या हो, अर्थहीन हो, यानी कि अर्थ न दे। देखिए यहाँ पे लिखा न दे, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, निरर्थक शब्द। सार्थक मतलब जो अर्थ देता है, निरर्थक मतलब जो अर्थ नहीं देता है। क्लियर, सार्थक में जैसे मैं यदि उदाहरण मान लूं, यहाँ पे एग्जाम्पल, और यहाँ पे आपका निरर्थक शब्द का हम उदाहरण मान लेते हैं। किसका, निरर्थक का उदाहरण मान लेते हैं। क्लियर, आप देखिएगा दोनों का एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, तो दोनों का एग्जाम्पल में आपको एक चीजें नोटिस करना होगा कि यहाँ पे यदि हम कहेंगे पानी, तो पानी एक सार्थक शब्द है और पानी के साथ यदि हम जोड़ दे वाणी,
तो वाणी आपका ये निरर्थक शब्द है। यदि मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बोल दूं पनीर, और पनीर के साथ यदि यहाँ पे बोल दिया जाए वनीर, और वनीर आपका निरर्थक है, पनीर आपका सार्थक है कि नहीं। लड़का, तो लड़का क्या है, सार्थक शब्द है। हम यहाँ पे बोल दिए वड़का, वड़का क्या है, निरर्थक शब्द है। इसी प्रकार से ये सीरीज को आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपको बता देते हैं। यहाँ पे समझने के लिए आपको 2-4 एग्जाम्पल दे दिए कि सार्थक क्या है और निरर्थक क्या है। तो आपको पता चल गया कि सार्थक वही शब्द है जो अर्थ देता है, और निरर्थक वही शब्द है जो अर्थ न देता है। क्लियर। और एक सार्थक शब्द के साथ दूसरा जो शब्द चिपका रहता है वही निरर्थक शब्द होता है। जैसे मैं कह दिया पानी वानी, लोटा वोटा, डीजे उजे, है कि नहीं। यानी एक सार्थक है और दूसरा जो चिपका है उसके साथ, वही आपका निरर्थक शब्द है। यहाँ तक क्लियर। आगे पॉइंट बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने का मतलब यह है कि अब हम लोग जो बात करेंगे वह बात होगी रचना। किसका बात होगा, रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। अब इसके बारे में बात होगी। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के क्या भेद होते हैं। मैं अभी अभी आपको बताया कि 3 भेद होता है। क्या भेद होता है, 3 भेद होता है। क्लियर। अब जो है जो 3 भेद होते हैं इन्हें आप समझने का प्रयास करिए। तो सबसे पहले हम इन्हें समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो बनावट या रचना के आधार पर जो रूढ़, यौगिक, युग, रूढ़वाचक, लक्षणा, व्यंजना है, इन सब की बात जो है कि हम कल करते हैं। ओके, थैंक यू।